हमारे लिए तो यही चैंपियन है, क्योंकि नीरज चोपड़ा इज मेड ऑफ मनी बट अरशद नदीम इज मेड अप बाय स्ट्रगल। अरशद नदीम, आप चैंपियन बन सकते हो, सिर्फ एक दिन दूर हो आप, और सिर्फ एक थ्रो से दूर हो आप, और सिर्फ एक ही कंपटीशन जिसका आपको मुकाबला करना है, सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नीरज चोपड़ा। बट अरशद नदीम, आप ऐसा कर सकते हो, नीरज चोपड़ा को आप बीट कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है। अरशद नदीम ने अपनी हिस्ट्री में जो सबसे लंबी थ्रो की है वो थी 90.18 मीटर, और जबकि नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो की है अपनी हिस्ट्री में वो है 89.94 मीटर। अरशद नदीम ने ये थ्रो कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में की थी। ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इस एथलीट का, अरशद नदीम का, जितने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है सभी में या तो पहले नंबर पर आए हैं ज़्यादातर, तो या सेकंड या फिर थर्ड। 2022 में तो गोल्ड मेडल भी लिया था अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में। इस बार फिर अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए मेंस जेवलिन थ्रो में। अरशद नदीम का जो नंबर है आया है वो है चौथे नंबर पर, जिसकी थ्रो थी फर्स्ट अटैम्प्ट में 86.59 मीटर। पहले नंबर पर ऑफकोर्स नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम फाइनल में पहुंच चुके हैं। विश हिम गुड लक, और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि खूब सपोर्ट करें, दुआ करें उनके लिए कि वो फाइनल में जीतें। लेकिन अरशद नदीम इस बार उस रिदम में नहीं था, वो रनिंग नहीं थी जो 2022 में थी। इस बार अरशद नदीम क्योंकि इंजरी से कम बैक करके आए हैं, स्ट्रगल करके आए हैं अरशद नदीम। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी अरशद नदीम के पास। जो कुछ भी किया अरशद नदीम ने हिमसेल्फ किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इस जो इंजरी हुई थी इसको, उसके उसके बाद कम बैक करना और इतनी लंबी थ्रो फेंकना, ये अरशद नदीम ही कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी थ्रो की वीडियो देखोगे तो टेक्निक उसने इतनी यूज़ नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ पावर का इस्तेमाल किया है। आप उसके फुट स्टेप देखो जब वो रनिंग कर रहा था, वीडियो में चला दूंगा अगर कॉपीराइट ना आया तो, वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। जो अरशद नदीम 2024 में थ्रो कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था फाइनल के लिए, 86 पॉइंट समथिंग थी। लेकिन 2022 में जो जज्बा था अरशद नदीम का वो 2024 में नहीं था। 2022 में अरशद नदीम फुल पावर इस्तेमाल कर रहा था, टेक्निक स्किल के साथ थ्रो फेंक रहा था, और जो उसकी थ्रो थी 90 मीटर से अबव जा रही थी। दूसरे एथलीट भी उससे हैरान थे कि पहले ही अटेम्प्ट में 90 मीटर थ्रो फेंकना, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी एथलीट के लिए। अरशद नदीम पाकिस्तान का सच में रियल किंग है, रियल हीरो है। बहुत से पाकिस्तानी अरशद नदीम को कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेटर्स के साथ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, जबकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अलग होती है, एक टीम की परफॉर्मेंस अलग होती है। अगर हम देखें क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्लेयर आपको, कोई भी सिर्फ एक प्लेयर टूर्नामेंट जितवा दे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो टूर्नामेंट कभी भी आपको नहीं जितवा सकता। हाँ, टीम की परफॉर्मेंस होगी, कम्बिनेशन अच्छा होगा, तभी आप जीत सकते हो। लेकिन अरशद नदीम को दाद देना इसलिए बनती है, आप इसको हीरो बना सकते हैं क्योंकि उसके पास ना तो कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ना बेस्ट कोचेस थे उसके पास, ना ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिससे वो ट्रेनिंग हासिल कर सके। वो तो बाद में जब वो मीडिया पर उसकी खबरें चली, बाद में गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत नींद से उठे, जाग आई, तो बाद में उस पर इन्वेस्टमेंट की, वरना उससे पहले जितने भी उसने कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल था। उसने जो कुछ भी किया था अपने बलबूते पर किया था, गवर्नमेंट का उसमें 1% भी अमल दखल नहीं था। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या अरशद नदीम फाइनल में, इंडिया के जो पहले नंबर पर बैठे हुए हैं इस टाइम नीरज चोपड़ा, क्या अरशद नदीम उसको बीट कर सकते हैं फाइनल में या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है, नीरज चोपड़ा ने अभी तक 90 मीटर की थ्रो फेंकी नहीं है अपनी हिस्ट्री में, लेकिन अरशद नदीम ने 2022 में ये कर दिखाया है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है नीरज चोपड़ा से लंबी थ्रो करेंगे अरशद नदीम इंशाल्लाह फाइनल में। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बड़ी बात, नीरज चोपड़ा के पास बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, सब कुछ है नीरज चोपड़ा के पास, पैसा मौजूद है, और 145 करोड़ अवाम में से वो निकल कर आया है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अरशद नदीम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्ट्रगल के अलावा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है।